नमस्कार दोस्तों, भक्त एवं भगवान के इस YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं बाबा रामदेव जी से जुड़ी संपूर्ण जानकारी। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं। इतिहासकारों के अनुसार श्री कृष्ण के अवतार रामदेव जी का जन्म 1442 में भादवा सुदी दूज के दिन राजस्थान के पोखरण के ताम्रवंशी राजा अजमल जी के यहाँ हुआ था। भादुड़ीरी बीज रो जज चंदो करे प्रकाश, रामदेव बण आव सू राखी जे विश्वास। राजा अजमल जी श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रहने के साथ ही धर्मपरायण राजा भी थे, लेकिन उनकी भी विडंबना थी। वह निसंतान थे, जिसके कारण वह काफ़ी दुखी रहा करते थे। रामदेव जी के पिता श्री अजमल जी द्वारकाधीश के परम भक्त थे। हमेशा अपने राज्य की सुख शांति की मनोकामना के लिए द्वारका जाते थे। एक बार उनके राज्य में भयानक अकाल पड़ा और राज्य की अच्छी बारिश की मनोकामना लेकर अजमल जी द्वारकाधीश पहुंच गए। ऐसा माना जाता है कि भगवान द्वारकाधीश की कृपा से उनके राज्य में बहुत अच्छी बारिश हुई थी। राजा अजमल जी संतान प्राप्ति की मनोकामना लेकर द्वारकाधीश गए और प्रसाद के रूप में लड्डू लेकर के गए। वह मूर्ति को एकटक देखते रहे। उन्हें ऐसा लगने लगा कि भगवान की मूर्ति उन्हें मुस्कुराती हुई देख रही है। ऐसा देख अजमल जी को गुस्सा आया और उन्होंने वह प्रसाद रूपी लड्डू जो कि द्वारकाधीश के लिए लाए थे वह मूर्ति पर फेंक दिया, जो कि द्वारकाधीश की मूर्ति के सिर पर जाकर लगा। यह सब वाक्य देख मंदिर में स्थित पुजारी को लगा कि राजा पागल हो गए हैं। पुजारी ने राजा अजमल जी को बोला कि भगवान यहाँ नहीं है, भगवान तो समुद्र में सो रहे हैं। अगर आपको उनसे मिलना है तो जाओ, समुद्र में जाकर उनसे मिल लो। बहुत दुखी होने के कारण राजा समुद्र के किनारे गए और समुद्र में कूद गए। भगवान द्वारकाधीश ने राजा अजमल जी को समुद्र में दर्शन दिए। श्री कृष्ण ने स्वयं बलराम के साथ उनके घर अवतरित होने का वरदान दिया और कहा कि वह खुद भादवा की दूज के दिन राजा अजमल जी के घर पुत्र के रूप में जन्म लेंगे। राजा अजमल जी ने देखा कि भगवान के सिर पर पट्टी बंधी हुई है। राजा अजमल जी ने पूछा कि भगवान, आपको यह चोट कैसे लगी? भगवान ने कहा कि मुझे मेरे एक प्यारे से भक्त ने लड्डू फेंक कर मारा। यह सुनकर राजा बहुत ही शर्मिंदा हुए। अजमल जी ने बोला, मुझ अज्ञानी को कैसे पता लगेगा कि आप मेरे घर आए हैं? भगवान ने कहा कि जब मैं तेरे घर आऊँगा तो आंगन में कुमकुम के पैर के निशान बन जाएंगे, मंदिर के शंख अपने आप बजने लगेंगे। यह सब सुनकर अजमल जी बहुत खुश हुए। उन्होंने घर जाकर रानी को सारी बात बताई और निश्चिंत समय के बाद भगवान ने उनके घर जन्म लिया। क्यों कहा जाता था रामदेव जी को राम सा पीर? रामदेव जी की परीक्षा लेने मक्का के पीर आए थे। जब उन्होंने परीक्षा के बाद वापस जाने के लिए आज्ञा मांगी तो रामदेव जी ने उन्हें कहा कि अब आप वापस नहीं जाओगे और मेरे साथ ही रहोगे, क्योंकि पीरों को बाबा कहा जाता है और फिर रामदेव तो पीरों के भी पीर थे, इसलिए उन्हें भी लोग बाबा कहकर पुकारते हैं। समाधि। ऐसा माना जाता है कि बाबा रामदेव जी ने 1442 को भादवा सुदी दशम के दिन रुणीचा गांव के राम सरोवर पर सब रुणीचा वासियों के सामने समाधि ली थी। समाधि लेने से पहले रामदेव जी ने सभी को कहा कि हर महीने की शुक्ल पक्ष की दूज के दिन पूजा पाठ, भजन कीर्तन एवं रात्रि जागरण करना है। रामदेव जी के परिचय। रामदेव जी ने बाल्यकाल से ही अपनी बाल लीलाएं दिखानी प्रारंभ कर दी थी। पालने में प्रकट होने के बाद अपनी माता मेणादे को चमत्कार दिखाया। उनके आंचल से दूध की धार बालक रूपी रामदेव के मुख में गिरने लगी और माँ मेणादे को चतुर्भुज रूप में दर्शन दिए। छोटी उम्र में ही दर्जी द्वारा बनाए कपड़े के घोड़े पर बैठकर आकाश में उड़ान भरी। जब भैरव राक्षस को इन बातों का पता चला तो राक्षस ने अपने छोटे भाई को रामदेव और उनके भाई वीरमदेव को पकड़ने भेजा।
तब भगवान श्री रामदेव ने घोड़े पर सवार होकर राक्षस को भाले से मार डाला। तो कुछ इस प्रकार थी रामदेव जी की संपूर्ण जानकारी, उनका जन्म कहाँ, कैसे, कब हुआ तथा उनकी समाधि, उनके द्वारा दिए गए पर्चे, सभी जानकारी हमने आप तक पहुंचाई है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।